खूबसूरत जल्लाद वापिस नहीं आया कलेजा लेकर। यही तो मैं सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी देर हवेली में बैठ के उसका इंतजार किया जाए। ठीक है राव साहब। हाँ। और तुम खेत की ड्यूटी करो। कहा हो धड़धड़ाहट चला होता है। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली यही है? ये हवेली। तुम कौन हो? अपन का आदमी है। उनका आदमी हम गरमन सेधु। हमारा उगला कहा हमका तो। अरे उनका हम नौकर जाकर हरवा है। तो वैसे नहीं कहता कि उनका हरवा चरवा है। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह है। हाँ तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिल गया? हाँ, लेकिन उनके आदेश नहीं ना। आदेश नहीं है? पहले उनसे आदेश है एक पर तक जाओ, आदेश ले लो, जाओ। तो वहाँ खड़ा रहा, अब पूछते रही। ठीक है। हाँ खड़ा रहा। बाबू साहब एक जने यहाँ है तो उसी में लोग यहाँ है। बोला गई कह रहा हो। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह जय शंकर। जय शंकर गया तेरा भाड़ में। ये बता दे तू जूता पहन के हवेली में कैसे आ गया? गुस्ताखी माफ हो सरकार। सब तुझको मालूम है कि मेरी हवेली के अंदर या तो मेरे नौकर चाहता या तो मैं केवल जूता पहन सकता हूँ। अगर कोई बाहरी आता है तो हवेली के बाहर जूता उतार कर नंगे पाँव हवेली में आता है। गुस्ताखी माफ हो सरकार, इसलिए कि मैं आपकी हवेली का नियम कानून मुझे नहीं मालूम है। हाँ जान गया हूँ। रही बात जूता की, अगर तुमको जूता से एतराज है तो जूता उतार दे। मैं गरीबों से 5 मीटर दूरी बना सकता हूँ। अब ठीक है, बोल यहाँ क्यों आया है? बैठ जाइए, आप मैं जरूर बताऊंगा मैं क्यों आया। मुझसे बताओ और मुझसे मुलाकात करवाइए। हराम जादे, शायद तुझको ये भी नहीं मालूम है
इस हवेली के अंदर कुत्तों का भौंकना और गरीबों के मुख से आवाज निकलना सत्य। यहाँ कोई गरीब दुखिया आता है तो सर झुका के और गूंगा बंद साला बात करता है। तेरी इतनी भारी औकात, तू आया है मेरी से अपनी बीवी का पता पूछने? जब लात लाए हैं तो पूछ लिया, इसमें कौन बुराई की बात है? हम सौदे का बुराई की बात। अगर तू चाहता है कि इस दुनिया में कुछ दिन और जिंदा रहे, उल्टे पाँव मेरी हवेली से बाहर। लेकिन ठाकुर भगवत प्रताप सिंह, ये मत भूलो कि अगर तुम ठाकुर हो तो मैं भी ठाकुर हूँ, समझे? लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हाँ, फर्क ये है, भगवत प्रताप सिंह की हवेली में खड़ा होकर तू साला गरीब दुखिया सीना सकता। अरे मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप अमीर और जमींदार ठाकुर हैं और मैं गरीब हूँ। मेरी हैसियत और तुझे अपनी औकात का पता चल गया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा बाबू साहब, क्या कहेगा? कि अन्याय अत्याचार ज्यादा दिन तक चलता है। जहाँ अन्याय ही होता है, यहाँ कोई न्याय नहीं होता है। नहीं बताओगे? मैं शराफत से पूछ रहा हूँ, इंसानियत से पूछ रहा हूँ कि मेरी पत्नी का पता बता दो मुझे। नहीं बताऊंगा। तो इसी बात में जा रहा हूँ थाने पर और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और पुलिस प्रशासन लेकर के आऊंगा, तब तुम बताओगे कि मेरी रोशनी कहाँ पर। स्वामी जी, पहले बताइए ये कौन सा आदमी है जो आपके नाम थाने जा रहा है? एफआईआर लिखाने। तुमको नहीं मालूम? मुझे तो नहीं मालूम। बिरजुआ का लौटा कुलपतवा आया हुआ है। क्या कहा? बिरजुआ का लड़का कुलपति है, उसका भतीजा? हमसे अपनी बीवी का पता पूछ रहा था। तो आपने क्या कहा स्वामी जी? उठाया हंटर सारे को 300 घंटा मारा। अच्छा किया। ये सारा ताव में आ गया, बोलता है बाबू साहब मेरी बीवी को पता नहीं बताओगे तो जा रहा हूँ थाने में एफआईआर लिखवाऊंगा। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं इसे थाने तक पहुँचने नहीं दूंगी। क्या बात करती हो? मैं नहीं पहुँचने दूंगी, थाने तक नहीं पहुँच पाएगा, बस ये समझ लो। घबराएं, अगर ऐसी बात है तो देखो ये थाने तक न पहुँचे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है स्वामी। और ध्यान रहे, ये हरामजादा तुम्हारे पति परमेश्वर का अपमान किया है, बहुत बड़ा। और जो साला मेरे सामने उंगली उठा के बात किया उसको साले को जीने नहीं दिया। इसके साथ क्या करना है इसको तुमको सोचना है। ठीक है स्वामी जी, मैं इसे थाने तक नहीं पहुँचने दूंगी, मैं आपसे वादा कर। ठीक है, मैं चाहता हूँ। ठीक है स्वामी जी।
ये बतावा बेटवा ना छिरे छिपाटे में काहे बड़े थाने जाता है बेटवा कुल थाने हम इनके मारा जाता ही हाँ सी दुल्हन अपने दुल्हनी के पता पूछे रहे कि हमारा दुल्हन कहाँ बा। अब अगर सराफत से बता दी होते तो थाने न जाए, जब पता कोई नहीं बहन तो जाता ही थाने। तू है पागल कहाँ करे तू इनके लगे गया जब तो का बने दुल्हनी खाल पूछे इनके रहा बेटवा तो जान तहा ये बड़ा बड़वनिया बनाई हमार स्वामी जी नच बात पे मारे लागा थे बेटवा जब जान रहा इनके लगे तुमका जान बनाए रहा आए अपने दुल्हनी खाल पूछे के रहा आए होता श्रीमती शर्त सिंह ठगवाई के लगे हमारे पास बेटवा तो हम खुदे बताए दिए तो हमका क्या पता है ठकुराइन कि उसार इतना बड़ा कुठारी है तो इतनी बड़ी धर्मात्मा। देखा बेटवा इसका बोला ना जान अब हम तुमका कहा था ही बेटवा तुम्हारे दुल्हनी खाल हम बताओगे। अच्छा चले अब तुम बता दे फिर। हम बताओ बेटवा तुम्हारे दुल्हनी खाल लेकिन एक बात यह है तो हाँ परेशानी हम सब समझाता ही बेटवा हमारे गर्मी का महीना है बेटवा अपने दुल्हनी चक्कर में हेरत 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 हमारे यहाँ आई गया पहिया से एकदम भीड़ है बेटवा एक काम कर दे चादर रचे वही नाला पे हाथ पैर धोए ले क्या अच्छा उसके बाद रचे हम बतास ले लेता बेटवा तब ले जाता है एक शरबत बने दी बेटवा वह शरबत पियाई दे पीले तोहरे दुल्हनी खाता हाल बताए दे जाता देखा पानी तो हम तोहरे द्वारे न पीत लेकिन मजबूरी है कि हमका हमारे दुल्हनी के पता जाने क्या है ये वजह से हमका पानी पिए की पड़ी। आए बेटवा तो तू जल्दी शरबत बनावा। देखा समनाई कहा थे ने गिलास पानी नहीं क्यों पूछे तो हम बेटवा हमारे दुआरे जी आवत है तो हम पानी होने के बाद जा हम ओका तुरंत नींबुआ का चीनी के डाल के ओका शरबत पिया नहीं तो अपने गाय देश में जाए की है कहबे श्रीमती सत्य सिंह ठकुरा घिया करे एक गिलास पानी न पूछी सही बात है तो जा बेटवा हाथ पैर धोए लिया नीचे जुड़ा सब खा लिया तब शरबत बनाई दी अब मैं शरबत पी लिया तो उन्हें दुल्हनी खाल बताई दी तू अपने घरे हम अपने घरे बेटवा जा ठीक है हाथ पैर धोए के करे गलिफो देखा तो है एक कुलपतिया भगवती गाड़े का यार बिरजुआ भतीन नदी गाड़ा रे है जब देखा तो है भगवती गाड़ा है बाप ने दुल्हनी खाल पूछे अब हमारे स्वामी जी बतावे सिंकार कर दे लेकिन बाप के डाही में नदी गाड़ा कहनवा जाता ही थाने बता हमारे कहा रह जाए रे थाने कहा जाए तो सही बात है एक थाने तक न पहुंचे दे दली पेटवत जाते ऐसे पसंदवा आइए। अरे ठकुराइन बहुत मौके से आई हो। अरे बेटवा आइए नहीं कुलपतिया थाने चला जा। अरे थाने चला जा तोहरे मन छोड़ दो ना रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट भारती गालू। हाँ रिपोर्ट। अरे भाई यार हाँ भाई यार ये बतावा कुलपत अरे कुलपतिया का हाथ पैर धोवे में दोनों भाई यहाँ चला जा हमारे कमरवा में क्या करे। अरे हमारे कमरवा में चला जा बेटवा सामान धरे सामान कमरा में जाना जब ना तो बेटवा जब कमरा हमारा गेट खोलवा तो अलमारी है कमरवा में है। हाँ कमरवा के अंदर वही बात तो अलमारी का अलमारी जब खोलवा बेटवा ना तू ही देखबा देखी छोड़ के गाँव खा का ठकुराइन तोहरे अलमारी में गाँव खा रहा आये बेटवा का बनत रहा ना तब का दुकानिया लेकर के गाँव खा में छोट छोट बनाई दे नहीं हरे पाए रहोगा ना ही खरीदे रहो तो वो गाँव खोम खावा है ये बेटवा वही गाँव खोम ना धरे रहे चैतुम ला रहे गेहूं देहा धरे बड़े दवाई दे अरे सिर्फा दवाई धरे बड़े खुले बड़े तू दवाइया दो चार पुड़ियों इसे बची तो क्या करियो कहा काम कर बेटवा जाते चौपे से पुड़ियों भाई लेते होते एक गिलास पानी लेते होते और लौटे ही छोड़ दे और कुलपतिया जब भगवती गाला आवत ना कह दी बेटवा वाला शरबत उस शरबत जान के जब बेटवा पी लेते ना भगवती गाला चले जा वैसे ठकुराइन तो हाथ दांत देख पड़े तो ठाकुर से ज्यादा दिमाग रखा था। बेटवा हमारे नाम श्रीमती सत्य सिंह ठकुराइन तेल लगा के धक्का धक
यह तेल जोन लगावत यह कठिन पकड़ा था ठाकुर अरे लाइन हो बेटवा बोले टाइटल आ रे टाइटल आ काम कर सुपर साथ जल्दी तेजी का यहाँ ये देख अरे जाए के जल्दी यार मारी खोला देखा कितना बड़ा गाँव खोवा बा अरे भगवती गाड़ी छोड़ के बाद देखा पर खोवा जी खोला छोटा गाँव खा देखबे ना तो हम जहर रखा अरे वही कोना से लखबे तेर छै एक पुलिया जहर पानी लेके आवा अरे भगवती गाड़ी हम तो धीरे धीरे तो हमसे बतावत है धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले तू नदी गाड़ू हल्ला मचावत है नहीं नहीं धीरे धीरे जा यार जल्दी लेके आवा देखा नहीं हल्ला झील मचावा नहीं कुलपतिया आ जाए हाथ गोड़ धोए के ना हमारे सब बना बनाया काम में तो वो बिगड़ जाए आवे देव आ गली को बोला जल्दी नहीं तो हमारे से बिगड़ वहाँ दे कुलपतिया आवत मत जल्दी आवा हो जल्दी लाल है बेटो हाँ ले आओ बहुत जल्दी कर नहीं कुलपतिया हवा तो देखे ना पावे ले ले कोई खुशी अंदर डालवा एमे जहर मिले हमारे दोनों भाई को ऊपर न डाला अरे बेटा नहीं का तो हमारे सबके हम कहे असर करिए तो फिर जान लिया हम कहे झाला आज तो ना झरात बहुत तगड़ी है का हो करेगा एक सांस वो एक काम करा झरात ज्यादा है मैं अपन तुमने मुंह गाड़ते मैंने हुई है ना हाँ हाथ ले जाते वो हल्का के लगते थे तो जाए कि हाँ काले जाए दोनों बुए लेता हूँ जो रखी है काहे कौन से पिया दे फुसला क्यों को पता लगाए ना पी ले वो दिखा बता आवा आवा जल्दी जल्दी